ओम दुर्गे नमः। शिवक्तो को शमतक शमतक। बहुत ही सुंदर रोमांचकारी कथा है। कथा देवी भागवत से है। जगदम्बा भवानी ने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों को उत्पन्न किया और ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी तुम सृष्टि का निर्माण करो। तब ब्रह्मा जी बोले, हे मातेश्वरी, ना ही पृथ्वी है ना ही पंचतत्व हैं, तो मैं सृष्टि का निर्माण कैसे करूं। तब देवी आदिशक्ति ने कहा, तुम इस विमान पर बैठ जाओ, हम तुमको सृष्टि का सुंदर अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। त्रिदेव बैठ गए और भ्रमण करते हुए जब मणिद्वीप में पहुँचे, जहाँ भुवनेश्वरी आदिशक्ति निवास करती विद्यमान रहती हैं, तब वहाँ पर तीनों देव स्त्री रूप में परिणत हो गए, बदल गए। तीनों देवों ने स्त्री का रूप धारण किया, तब जाके मणिद्वीप में प्रवेश हुए। आगे बहुत ही सुंदर अद्भुत और रोमांचकारी कथा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों स्त्री बन गए। तब मणिद्वीप में त्रिदेवों ने प्रवेश किया और देवी आदिशक्ति को प्रणाम करके सामने खड़े हो गए। तब जगदम्बा भवानी मंद मंद मुस्कुराने लगीं और त्रिदेवों पर दृष्टि डाली, उन पर कृपा की। और तब भगवान विष्णु बोले, खड़े रहे त्रिदेव। महादेवी की हजारों सेवकाओं में से कुछ ने रक्त वस्त्र पहने थे, कुछ ने नीले वस्त्र पहने थे और कुछ सुंदर पीले वस्त्र धारण किए हुए थीं। मणिद्वीप में उपस्थित सभी देवियाँ बहुत सुंदर रूप वाली थीं, बहुत सुंदर दिख रही थीं, अद्भुत और विचित्र वस्त्र और आभूषण पहने हुई थीं, जो देवी की सेवा कर रही थीं। सभी देवियाँ जगदम्बा की सेवा में तत्पर थीं। उनमें से कुछ देवियाँ गा रही थीं और कुछ नाच रही थीं और कुछ देवियाँ प्रसन्नता के साथ वीणा बजा रही थीं। सेवा में सभी देवियाँ संलग्न थीं जगदम्बा भवानी आदिशक्ति की। और ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, वहाँ मणिद्वीप में मैंने भगवती के चरण कमल के नख रूपी दर्पण में जो अद्भुत दृश्य देखा है, मैं उसे तुमको बता रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। वहाँ मणिद्वीप में पदनख में मुझे समस्त ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु शिव वायु अग्नि यम सूर्य वरुण चंद्रमा विश्वकर्मा कुबेर इंद्र पर्वत समुद्र नदियाँ गांधर्व अप्सराएं विश्वासु चित्रकेतु श्वेत चिकांदर नारद हाहा हु दोनों अश्विनी कुमार अश्वसु सिद्धगण पितर शेषनाग सभी किन्नर और सभी राक्षसगण दिखाई दे रहे थे। वैकुंठ ब्रह्मलोक और श्रेष्ठ कैलाश, इन सबको हमने देवी के पदनख में विराजमान देखा। ब्रह्मा जी नारद जी को बोले, हमने देवी के नख में सृष्टि समस्त ब्रह्मांड देखा। वैकुंठ लोक, विष्णु लोक, उसमें शिव लोक, कैलाश पर्वत, ब्रह्मलोक, सभी कुछ देवी के पदनख में देखा, सब कुछ विराजमान था। उसी पदनख में मेरा जन्म स्थान कमल भी था और मैं चतुरानन ब्रह्मा उस कमल कोश में बैठा हुआ था। मधुकीट नाम के दोनों दानव और शेषशय्या भगवान विष्णु भी उसी पदनख में विराजमान थे। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार परमेश्वरी के चरण कमल नख में स्थित है सारा दृश्य मुझे दिखाई दिया, जिसे मैं देखकर चकित रह गया, आश्चर्य में पड़ गया और मन ही मन सोचने लगा, यह क्या है। मेरी ही तरह विष्णु और शिव भी वहाँ आश्चर्यचकित होकर खड़े रहे। उस समय हम तीनों देवों ने समझ लिया कि समस्त जगत की जननी ये
ही महादेवी हैं। इस प्रकार अमृतमय एवं कल्याणमय उस महाधूप मणिधूप में अनेक प्रकार के अद्भुत दृश्य देखते हुए हमारे 100 वर्ष बीत गए। ब्रह्मा विष्णु महेश के 100 वर्ष बीत गए अद्भुत दृश्य देखते हुए। देवी की सखियाँ हम तीनों देवों को अपनी सखियाँ समझती थीं, क्योंकि हम स्त्री रूप में थे, तो जो देवी थीं वो भी हमको समझती थी सखियाँ अपनी। और हम तीनों देव सखियों से स्नेहपूर्ण व्यवहार, उनके व्यवहार से प्रसन्न थे। उनका जो सद्व्यवहार था उनसे हम प्रसन्न थे। और नारी रूप में भगवान विष्णु महादेवी भगवती श्री भुवनेश्वरी की स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु बोले, प्रकृति और विधात्री देवी को मेरा बार बार नमस्कार है। कल्याणी कामप्रदा वृद्धि और सिद्धि देवी को बार बार नमस्कार है। भुवनेश्वरी देवी, आज मैंने जान लिया है कि यह समस्त विश्व आपसे ही उत्पन्न है और आप में ही समाहित हो जाता है, आप में ही समा जाता है। और संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि और संहार भी आप ही करती हैं। इस ब्रह्मांड के निर्माण में आपकी विस्तृत प्रभाव वाली शक्ति ही मुख्य है। अब मुझे ज्ञात हो गया कि आप ही संपूर्ण लोक में व्याप्त हैं। आपकी शक्ति के बिना वह परम पुरुष कुछ भी करने में असमर्थ है। वह परम पुरुष आपकी शक्ति के बिना कुछ नहीं कर सकता, असमर्थ करने में, कुछ करने में असमर्थ है। हे माता भुवनेश्वरी आदिशक्ति, आप अपने कृपा प्रभाव से संसार का कल्याण करती हैं और आप ही अपने तेज से सृष्टि काल में संपूर्ण जगत को उत्पन्न करती हैं और प्रलय काल में सृष्टि का शीघ्र ही संहार कर डालती हैं। हे देवी भुवनेश्वरी, आपके वैभव की लीला चरित्र को भली भांति जानने में कौन समर्थ हो सकता है कि आपकी लीला क्या है, आपकी चरित्र क्या है। हे जगजननी, मधो केटव नाम के दोनों दानों से आपने हमारी रक्षा की है। आपने ही हम देवों को अपने अनेक बड़े बड़े विस्तृत लोक दिखाए और आपने अपने भवन में हमें परमानंद का अनुभव कराया। यह आपके दर्शन का ही महान प्रभाव है। हे माता भुवनेश्वरी जगदम्बा भवानी, जब मैं विष्णु शिव और ब्रह्मा भी आपके अपूर्व चरित्र को जानने में समर्थ नहीं है, तब अन्य कोई कैसे जान सकता है। हे महादेवी, हे मातेश्वरी, आपके रचे हुए इस ब्रह्मांड प्रपंच में न जाने कितने ब्रह्मांड भरे पड़े हैं। हम तीनों देवों ने आपके इस लोक में अद्भुत प्रभाव वाले दूसरे ब्रह्मा विष्णु और महेश को देखा है। हे देवी भुवनेश्वरी, क्या वे देवता अन्य लोकों में नहीं होंगे? हम देव आपकी इस अद्भुत महिमा को कैसे जान सकते हैं? हे जगदम्बे भवानी, हम लोग आपके चरणों में मस्तक झुकाकर यही याचना करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपका यह दिव्य स्वरूप हमारे हृदय में सदा विराजमान रहे और हमारे मुख से सदा आपका ही नाम निकले और हमारे नेत्र प्रतिदिन आपके चरण कमलों का दर्शन पाते रहें, आपके चरणों का दर्शन करते रहें। हे माता आदिशक्ति, आपकी यह भावना हमारे प्रति सदा बनी रहे कि तीनों देव, सब देव हमारे सेवक हैं और हम भी सदा आपको मन से स्वामी समझते रहें।
हे माता, इस प्रकार हमारा और आपका माता पुत्र का संबंध सदा बना रहे। आप समस्त ब्रह्मांड प्रपंच को पूर्ण रूप से ही जानते हैं, क्योंकि जहाँ सर्वज्ञता की समाप्ति होती है उसकी अंतिम सीमा आप ही हैं। मैं कह ही क्या सकता हूँ, जो उचित लगे सो आप करें, क्योंकि सब कुछ तो आपके ही संकेत पर होता है। जगत में ऐसी प्रसिद्धि है कि ब्रह्मा सृष्टि करते हैं और भगवान विष्णु पालन करते हैं और भगवान शंकर संहार करते हैं, किंतु हे देवी, हे महादेवी, क्या यह बात सत्य है? सच्चाई तो यह है कि आपकी इच्छा से और आपसे शक्ति प्राप्त करके हम अपना अपना कार्य करने में समर्थ हो पाते हैं। पृथ्वी इस जगत को धारण नहीं करती है, क्योंकि आपकी आधार शक्ति ही इस समस्त जगत को धारण करती है। भगवान सूर्य भी आपकी शक्ति से प्रकाशमान हैं। आप शक्ति रूप से संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर हम सब आपके ही प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। जब हम नित्य नहीं हैं तो फिर इंद्र देवता कैसे नित्य हो सकते हैं? समस्त चराचर जगत की जननी और सनातन प्रकृति रूपा आप ही नित्य हैं। हे महादेवी भवानी जगदम्बा, आपकी कृपा से ही आज मुझे ज्ञात हो गया है कि आप मुझ पुराण पुरुष पर सदा दया भाव बनाए रखना, अन्यथा मैं अपने को सर्वव्यापी, आदि रहित, निष्काम ईश्वर और विश्वात्मा मान बैठता हूँ और अहंकारयुक्त होकर सदा के लिए तमोगुणी प्रकृति वाला हो जाता हूँ। आप निश्चय ही सदा से बुद्धिमान पुरुषों की विद्या हो और शक्तिशाली पुरुषों की शक्ति हो। जिस प्रकार महासमुद्र की बड़ी बड़ी लहरें समुद्र का ही अंश होती हैं, हे अम्बे, आप ही इस मोह माया भवसागर से ही मेरी रक्षा करना। इस प्रकार भगवान विष्णु के स्तुति करने के बाद भगवान शंकर भी माता भुवनेश्वरी की स्तुति करने लगे। भगवान शंकर बोले, हे महादेवी, भगवान विष्णु आपके प्रभाव से उत्पन्न हुए और विष्णु के बाद ब्रह्मा जी भी आपसे उत्पन्न हुए हैं और मैं भी आपसे उत्पन्न हूँ। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि आपसे ही हैं। आप ही बुद्धि, मन और अहंकार स्वरूपा हैं। भगवान शंकर और भगवान विष्णु स्तुति कर रहे हैं आदिशक्ति की, और मणिद्वीप में गए तो मणिद्वीप में माँ के अद्भुत लोक देखे, दृश्य देखे, और ब्रह्मा जी ने माँ भुवनेश्वरी के नख में पूरा ब्रह्मांड, पूरा जगत देखा तो आश्चर्य में पड़ गए कि इसी देवी के नख में ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक, शिवलोक, सभी कुछ इसमें विराजमान है। यही महाशक्ति हैं। सृष्टि, संसार, पृथ्वी सब शक्ति से ही चलती है। बिना शक्ति के इस सृष्टि में कोई कुछ नहीं कर सकता है। बगैर शक्ति के ना ही मनुष्य कुछ कार्य कर सकता है, ना ही देवता, और ना ही प्रकृति में कुछ बदलाव हो सकता है। हर जगह सृष्टि का वास है, कण कण में ही शक्ति विराजमान है। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश स्त्री रूप में हो गए और मणिद्वीप में माँ भुवनेश्वरी के दर्शन किए और उनकी स्तुति आराधना करने लगे। आगे बहुत ही सुंदर, अद्भुत और रोमांचकारी कथा है कि अब स्त्री रूप में ब्रह्मा, विष्णु, महेश हो गए और मणिद्वीप में प्रवेश हुए, स्तुति आराधना कर रहे। आगे देवी उन पर क्या कृपा करती हैं और
क्या वरदान देती हैं और जो ब्रह्मा विष्णु महेश के मन में हैं वो क्या उनको प्राप्त होता है, क्या कहती हैं। बहुत ही सुंदर अंदर अद्भुत रोमांचकारी कथा है। आगे कथा को सुनते रहें, काम करते रहें और मैया का नाम जपते रहें। शिव भक्तों को श्यामा तक।